दो सिर वाला पक्षी। एक तालाब में भारकंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख दो थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है यह फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए लेकिन इतना स्वादु कोई नहीं था। ना जाने किस अमृत पेड़ का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्यासी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से पृथक हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विष फल मुझे मिला है, इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आज्ञा किया, मूर्ख ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निर्देश करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विष फल खा लिया। परिणाम यही हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। सच ही कहा है, संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक, पर अकेले सोना नहीं चाहिए। राक्षस का भय। एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल में चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नवती के घर में घुस गया। घर के अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विशाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी ने मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य में यह व्यक्ति ही विशाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। ऐसा सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़े उसके नीचे से गुजरा।
चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर सखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर असुर रूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए असुर रूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में बींच कर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा का छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम बेकार राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर वह भाग गया। वानर राज का बदला। एक नगर के राजा चंद के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब भी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह है कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जल्दी लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घाव को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांस पैदा होगी, तब हम सारे मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें, किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा, बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिस वानरराज ने बानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अवशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अवशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए, कुछ रस्सी तोड़कर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जलने घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घाव पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपनी वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क गई। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों में मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया।
कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने तालाब में से एक कटार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक बार मांग ले। बानरराज ने पूछा, मगर राज तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज जल में सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खोज सकता हूँ, भूमि पर एक गढ़ भी नहीं। वानरराज, एक राजा से मेरा बैर है। यदि तुम यह कटहल मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगर राज ने कटहल से दे दिया। वानरराज कटहल पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कटहल की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कटहल देखा तो पूछा, वानरराज, यह कटहल तुम्हें कहाँ मिला? वानरराज, राजा ने यहाँ से दूर वन में एक तालाब है, वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कटहल मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारी समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सब को एक एक कटहल मिल की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह सूझा कि ऐसा कभी संभव हो सकता है। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा करता है। लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तन सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कटहल लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्नान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक कटहल मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची जगह पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध में पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज के समान नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से ही देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त संतुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही कठिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन संततियों का मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों में से दो बकरियां लूँगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूँगा। गौओं के बाद भैंसें लूँगा और फिर घोड़े ले लूँगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊँगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपने
स्वरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमासैया रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोमासैया मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यस्त होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उससे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर संतु बड़े घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए। 2 मछलियों और एक मेंढक की कथा। एक तालाब में 2 मछलियां रहती थीं। एक थी सद्बुद्धि, 100 बुद्धियों वाली। दूसरी थी शैतान बुद्धि, 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उन्होंने जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है। कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना का पुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। सद्बुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के अवसापन भरोसा हो गया। लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थीं, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्वस्था देखकर मेंढक ने
मेढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि एक छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है। चार मूर्ख पंडितों की कथा। एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कानिकुज गए। निरंतर 21 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर फटता था। जिस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे कहीं बैठ गए। इसी समय से वहाँ एक मृत वेश्यावाला की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से एक उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनों एन गतासा पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाराज जाएं वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्मावास्य मानने के वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधों को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राज द्वारे शमशाने या चिष्टिया सब बताओ, अर्थात राज द्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधों को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई इसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि ये कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चारी दीवारें में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संस्कार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को बेग से मांगते हुए देखकर उन्हें एक पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्म से तरसा गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उन्हें एक को याद आया, इष्ट धर्म योग, अर्थात धर्म का सहयोग इष्ट से कराते। उनकी समझ में आ गया इन बांधा था गधा और ऊंट या धर्म दोनों का सहयोग कराना। उन्होंने शास्त्र युक्त मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में 5 गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसने अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पालास का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आगम्यस्तित्वपंथ तस्व्रत यस्तपृथ्वी, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वह ही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रलोक वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे संपूर्णोपन्ने अर्थ त्याजति पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आंधी को बचा ले और आंधी का त्याग कर दे। यह याद आते ही बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गया। उन 4 अपने थे। गाँव पहुँचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया।
वहाँ जब भोजन दिया तो एक ने सेमियों को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घश्रुति विनश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरों को रोटियां दी गईं तो उसे याद आ गया, अस्त्र वस्त्र विस्तृण दस्तावेज चारु श्रम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरों को छिंद वाली वाटिका दी गई, उसे याद आ गया, छिंदे वर्था बाहुली भवती, अर्थात जिस छिंद वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जंग हंसाई हुई और तीनों भूखे भी रहे। व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख हो रहते हैं। व्यवहार भी एक ही होते हैं। सैकड़े बुद्धि रखने वाला सदा डायाबडोल रहता है। जब शेर जी उठा। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े, खुद दूर जाकर। उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में से एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धानकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवक ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कर तीनों मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। कर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने लगे और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अतिथित्व किया, दूसरे ने चर्ममांस रुधिर की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए, अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। मस्तक पर चक्र। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु में धनहीन जीवन व्यतीत करने के लिए अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कटीले जंगलों में रहता अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र की उससे मुख मोड़ लेते। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में
धन के बिना न यह संभव है न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, को रूप भी सुरूप कहलाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश में को जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते शिक्षा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिया। इन योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज इन चारों नौजवान ब्राह्मणों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमा कर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु अच्छी है। योगीराज ने उनसे निश्चय की परीक्षा के लिए जब यह कहा कि धनवान बनना है तो देव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरस्त सहित न करें। अपने आप धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महती शक्तियाँ हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृष्टि देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमी भूमि मिली। तब तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इनसे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं यहीं रहूँगा। यह कहकर उसने यष्ट तांबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दो मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उनमें से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिली। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज़ है? आओ सोने की खान से यष्ट सोना खोद लें और घर ले चलें। उसने मित्र से उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिला, अब सोना मिला, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह ना माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर जाऊंगा, तूने आगे जाना है तो जा। अब वह चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसका पैर छलनी हो गया। फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही बढ़ता गया।
बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, यह कब होगा? अजनबी, अब कौन राजा राज्य कह रहा है? युवक, वीणा व्यस्त राज। अजनबी, मुझे काल का ज्ञान नहीं है। मैं राजा के राम के राज्य में दलित हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे, तुझने मुझसे किए। युवक, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी, यह चक्र धन के अति लोभों पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्यों को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता है। वह व्यक्ति अंतकाल तक कष्ट भोगता है। यह कहकर वो चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। ब्राह्मणी और नेवला की कथा। एक बार देवदर्शा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाले नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी नेवला उसके पुत्र को न काटे। पशु के बुद्धि नहीं होती, मूर्खता, बस यह कोई भी अनिष्ट कर सकता। एक दिन उसकी यह आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई। जाते हुए अपने पति देव शर्मा से कह गई कि वहीं ठहरकर पुत्र की देख रेख करें, कहीं ऐसा न हो नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मैत्री है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोते हुए बच्चे को नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लिए लोभ से कहीं चल पड़ा। देव बस उसी समय एक काला नाग बांस के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत छत-बिच्छू होने लगा। उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हें पुरानी अंडरकाओं से भर गया कि कहीं इसने अपने पुत्र की हत्या न कर दी। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरे घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागते हुए वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उसके कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खड़खड़ हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण ने देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी संकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को
रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसलिए यह परिणाम हुआ। अप्रतिष्ठित कार्यक्रम। पांडवोत्तंत्र। दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसने धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंतातुर रहने लगा। यह चिंता निकला कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसने शील कुशल स्वभाव की चेष्टा भी डाली। दत्ता में दब जाती है। बुद्धि ज्ञान और पितव्यता के सब गुण निर्धनता के द्वार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झव्वाबात में मूल शरीर के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण का चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नमक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर शमशान का रूप धारण कर लेता है। प्रिय दर्शना पत्नी को सदैव भी रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठे बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, यह अपना अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था, उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पश्चनिधि से एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसलिए तेरे घर आया हूँ। कल सुबह मेरी इसी वेश में तेरे पास आऊँगा। उस समय तुम मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊँगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबों को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उसने पर मणिभद्र इस स्वर्ण की सत्यता के लिए संबंध में ही सोचता रहा। उसने मन में विचित्र शंकाएं उठने लगी। ना जाने यह स्वर्ण सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डामाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का क्षण आ आया। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामता मनुष्य के स्वर्ण निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आबादी होना, अपने को धोखा देना। मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वर्ण में देखे हुए भिक्षुओं के समान एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल उठा। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मरने के उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया। उसने यह सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त करने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्णमय हो जाता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह संपन्न हो जाएगा। इसी आशा में वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिक्षुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमा करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के लिए वह बाद में मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया। उसने चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद वह विनय निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत
मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो तीक्षता से घूमते घूमते किसी विभक्त सभा के घर चले जाते हैं और वहाँ उतना ही भोजन करते जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण ना दो, अपने घर जाओ। हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होनी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहाँ जाकर उसने लाठियाँ तैयार कर लीं और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले गया। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगे। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही जगत के सब प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह आग्रह में जीर्णता आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, दांत टूट गिर जाते हैं, आँख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की दुष्टता ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी चेष्टा से उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर एकंठ हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ गए। वहां आकर उसने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मतदेय पड़ा है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस उत्पात का कारण पूछा तो उसने मणिभद्र के घर में अर्थात भिक्षु के स्वयं हो जाने की बात बताने हुए कहा कि वह भी शीघ्र संचय करना चाहता है। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और कहा कि क्या तुमने भिक्षु की हत्या की है। मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आराम से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे कुपरीक्षित कार्य बिना सोचे काम करने वाले के लिए ही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे जाने और सुने का उचित परीक्षा किए बिना कोई काम ना करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हो। स्त्री भक्त राजा। एक राज्य में अतुबल पराक्रमी राजा नंद राज्य करता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट पर फैला हुआ था। उसका मनती पर रुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। एक दिन वह पड़गय कलह में ऐसे ही रूठ गई कि अनेक प्रकार के मनाने पर भी ना मानी। तब वररुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तू जो आदेश करेगी वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि तू अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिराकर मुझे मना, तब मैं मानूंगी। वररुचि ने वैसा ही किया। तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। नंद ने भी कहा, प्रिय, तेरी अपवित्रता मेरी मृत्यु है। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं इसका पालन करूँगा। नंद पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवार हो जाऊँ और तू घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ दौड़े। अपनी इस इच्छा के पूरे होने पर ही मैं प्रसन्न होंगी। राजा ने भी ये इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन सुबह रात दरबार में जब वररुचि आया तो राजा ने पूछा, मंत्री, किस पुण्य काल में तुमने अपना सिर मुड़वाया है। वररुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस
पुण्य काल में सिर मुड़वाया है, जिस काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। राजा यह सुनकर बड़ा लज्जित हो गया। अविवेक का मूल। एक गांव में उलजबालक नाम का बड़ाई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबों से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। उसने देखा कि एक ऊँटनी पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहाँ घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी भरी कोमल कोपलाएं खाईं। बहुत दिन इसी तरह हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे वह कहीं खोया न जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिया था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पालते थे। ऊँट भार ढोने के काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यवहार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से रुपया उधार लिया और गुजर देश में जाकर वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँट ऊँटनियाँ हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यवहार चमक उठा। घर में दूध धी नदियाँ बहने लगी। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बांधा हुआ था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते थे। वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे मना किया वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। उस दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने लगे, गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटी की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया। जब वह पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। कुत्ता स्त्री का विश्वास। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को खूब प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बारह में पहुंचकर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बारह के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली। यह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। बात करने को यह भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने में
कोई बात करने तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में ढकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राज कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पटारी को जबरदस्ती उसके हाथों से छीन कर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार में पहुंची। राजा ने पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश से छोड़ दिया। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु ने हाथों कुएं से निकाले जाने की उपरांत ब्राह्मणी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरी पति का पुराना भेड़ी, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उससे वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तुमने इसका जो कुछ लिया है सब दे दे। ब्राह्मणी बोले, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया, तुमने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वचन राजा को सुना दिया। कुत्ता जो विदेश चला गया। एक गांव में चिरांग नाम का कुत्ता रहता था। वहां दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का बनानाश हो गया। चिंताक ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर से चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चिरकार ने शरीर पर कई घाव लगे। चिरकार ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है, जहाँ केवल दुर्भिक्ष हैं, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं हैं। यह सोचकर वह वापस आ गया अपने गांव। आने पर उसने सब कुत्तों से पूछा, चिरकार, दूसरे गांव की बात सुना, वह कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ खाने पीने की चीजें कैसी हैं? चिरकार ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी हैं और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दो से अपनी जाति के कुत्ते बड़े खूंखार हैं। बाचाल, गधा और धोबी। एक शहर में शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, यह खाल गधे की उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले से शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे की शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन पुल खुल गई। गधे ने गधे की आवाज़ सुनकर खुद भी अड़ाना शुरू कर दिया। रखवाले और शेर की खाल उड़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी बचालता से उसकी जान ले ली। गीदड़ ही रहता है। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। खाली हाथ घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का
बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीधित ही अपने मुख में सुरक्षा पूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय भोजन तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का यह बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ। मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूँगी। समझ लूँगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मृत हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निराशय होकर पीछे लौट गए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उससे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं है। वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी से विद्या एवं कौशल में उनसे बात में कम हूँ। जो मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हुए कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह देने चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरी भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा वह तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर